की चाहत होती है तो किसी की दुविधा। लेकिन आगरा का चौधरी परिवार ये ऐसा अजीब परिवार है जहाँ रिश्तों का स्वाद कभी मीठा तो कभी खट्टा होता है। शायद यही तो होती है एक परिवार की परिभाषा। चौधरी परिवार जिसकी मुखिया है रुक्मिणी देवी। इनके पति विक्रम चौधरी का ढाबा है। रुक्मिणी जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रौनक जिसकी साड़ियों की दुकान है और उसकी बीवी मालिनी, और उन दोनों का छोटा बेटा क्रिश। छोटा बेटा देव जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, और उसकी बीवी अंजलि, रुक्मिणी की छोटी बेटी। निर्मिति जो कॉलेज में पढ़ती है, और रुक्मिणी के सास ससुर भानुमति और रघुनाथ। और सबसे आखिरी सदस्य जो रुक्मिणी का इकलौता भाई है, यानी कि इंद्रेश मामा जी। एक बड़ी जॉइंट फैमिली का सबसे अहम हिस्सा होता है जिम्मेदारी। तो चलिए होते हैं रूबरू चौधरी परिवार से। अरे मालिनी बहू, अंजलि बहू, जरा चाय ले आओगी? अम्मा जी और हम रात देख देख कर थक गए। अब सीधा दोपहर में सब्जी रोटी और अचार के साथ चाय दे देना। रुक्मिणी बहू, इतना मत चिल्ला। दोनों बहुएं नाश्ता बना रही होंगी ना, आती होगी अभी। तभी दोनों बहुएं अंजलि और मालिनी घूंघट ओढ़े वहां पर आती हैं, हाथों में चाय का ट्रे और नाश्ता लेकर। पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर विराजमान होकर नाश्ता करने आता है। हाय हाय, ये क्या काली चाय? दूध क्या बिल्ली गटक गई? और ये बिना मक्खन के परोठे, और मेरा चॉकलेट मिल्क भी नहीं है। और दीदी, ये रूखा सूखा ब्रेकफास्ट खाकर तो माई किडनी सैड हो जाएगी। अरे भाई, ये क्या नाश्ता है? घर में राशन खत्म हो गया है क्या? हाँ माँ जी, राशन क्या, घर में सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे घर में है ही इतने डजन भर लोग। हर महीने में 2 बार तो हम राशन भरते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भटूरे, सूजी और बेसन के पकवान बन गए, इसलिए चीनी, तेल, नमक सब कुछ सफाचट हो गया। ऐसे कैसे? ये क्या टॉक कर रही हो बहुआ? लगता है घर का सारा किराना खत्म हो गया है। मुझे नया टूथब्रश लेना है। हाँ, और सारी दालें भी खत्म हो गई है। और अगरबत्ती और पूजा का घी भी खत्म हो गया है। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, मैं बना लूंगी सूची। चलो कोई तो मेरी मदद करो। मैं ठहरी अनपढ़, लिखना पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए कॉपी और पेन ले आओ कोई हाथ में, और किराने का सामान भी ले आओ, आज के आज वो भी। ये मेरा हुक्म है। तभी अचानक से सब कहते हैं, माँ जी, मैं वो आज दुकान 10 की जगह 9 बजे ही खोलनी है ना, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और मुझे ना क्रिश के स्कूल में जाना है, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना। नो मम्मा। अरे तुझे क्या पता, ऑनलाइन मैसेज आया था। अब मुझे भी जाना है मंदिर में। और आज तो ढाबे में शादी का ऑर्डर है। चलो भाई, मैं तो चला। अरे लेकिन माँ जी, आज मुझे भी ना अपनी साड़ियों को टेलर के पास देने जाना है। चलो ना अंजलि, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी भी एग्जाम है, मैं भी चली। बाय गाइस। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो ये मामा जी आज घर पे अवेलेबल नहीं रहेगा। बाय बाय। ऐसे बहाने मार मार कर सभी घर से चले जाते हैं, और बेचारी रुक्मिणी जी अकेले ही कॉपी और पेन के साथ रह जाती है। अरे किराने का सामान कौन लाएगा? ये सब जानबूझकर भाग गए हैं। पता है ना इन्हें कि मैं हूँ, किसी को जरा कष्ट नहीं लेना, बस किराने का सामान ही तो लाना है। इतना बड़ा परिवार है ना, इसलिए सब के सब एक दूसरे पर निर्भर है। वैसा तो सब घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, लेकिन किराने की बात आई तो ना तो कोई अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकालेगा, और ना ही मेहनत करके किराने वाले से किराना लाएगा। आने दो इन सबको, अच्छा सबक सिखाऊंगी आज। रात में जब सब लौट आते हैं, तब वो देखते हैं कि घर में अन्न का एक निवाला नहीं है, और अब तक खाना भी नहीं बना। ओ नो, लगता है माँ जी ने किराने का सामान लाया ही नहीं। अब हम सब क्या खाएंगे? व्हाट? ये तुम क्या से कर रही हो? मुझे तो वेरी मच भूख लगी है। मामा जी, इसमें हमारी ही गलती है। हम में से कोई रुका ही नहीं माँ की हेल्प करने के लिए।
किराने की लिस्ट बनानी थी ना। अरे पर मुझे लगा कि निर्मित रुक जाएगी। अंजलि भाभी, मेरी एग्जाम थी ना आज कॉलेज में, मुझे लगा बड़े पापा या इंद्रेश मामा जी कर लेंगे हेल्प। मुझे लगा कि तुम सब में से कोई तो करेगा। बस ये मुझे लगा कहकर हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और देखो, घर में अब तक किराना आया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? उफ़ो, मुझे तो आज जोरों की भूख लगी थी। अब हवाई खाओ, हमारी ही लापरवाही है। हम सब रुक्मिणी बहू पे इतना निर्भर हो जाते हैं जैसे कि उसने हम सबका ठेका ले रखा है। तभी वहां पर रुक्मिणी आती है। क्यों आई ना अकल ठिकाने सबकी? क्यों भाग गए थे सब? अरे बस लिस्ट बना के किराने का सामान ही तो लाना था ना। कौन सा हिमालय पर्वत चढ़ना था या 10 गठरियां उठानी थी? अरे घर में गाड़ी घोड़ा होने के बावजूद भी तुम लोगों के ये हाल है। क्या फायदा दो दो बहुएं होने का, 2 बेटे होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक बेटी होने का? है? बोलो ना, चुप क्यों रह गए सारे के सारे? सबके सब शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। माना कि मैं इस घर की मुखिया हूँ, धोबी वाले से लेकर दूध वाले तक की खबर होती है मुझे, लेकिन हिसाब किताब तो तुम लोग कर ही सकते हो ना। अरे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तुम सबसे कहती हूँ, एक जॉइंट फैमिली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के भाग लो या एक दूसरे पर निर्भर रहो। अरे ये हम सबका परिवार है, तुम सब इसकी नींव हो। खैर, अब तो तुम सबको सांप सूंघ गया है, अब रहो भूखे रात भर, कुछ खाना वाना नहीं मिलने वाला। इतना कहकर रुक्मिणी वहां से चली जाती है। सभी काफी परेशान से हो जाते हैं। माँ जी ने जो कुछ भी कहा एकदम सही कहा। अरे लेकिन अब हम क्या करें? सुबह से मैं सिर्फ 1 कप कॉफी और बर्गर पे हूँ। मेरे पेट में तो चूहों ने युद्ध का आगाज कर दिया है। और तो और, आज आगरा में कर्फ्यू है, सब कुछ बंद होने वाला था 8 बजे के बाद। अब तो 9 बज गए हैं। अब हम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते बाहर से। हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। माँ जी एकदम करेक्ट है अपनी जगह। अब रुक्मिणी बहू है ही ऐसी, जान लगाए तो इतनी के पूछो मत, लेकिन गुस्सा दिखाए तो इतना कि 100 खून माफ। एक बार उसका पारा हाई हुआ तो भूचाल भी आ जाए, वो हाई से लो नहीं होएगा। लेकिन अब नहीं, अब अगली बार से हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम घर की सारी जिम्मेदारियों को एक साथ मिलजुल कर पूरा करेंगे, चाहे वो किराने का सामान लाना हो या फिर चाहे कोई और काम हो। सभी उदास और मायूस बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक से वहां पर रुक्मिणी आती है, अपने साथ राशन का सारा सामान लेकर। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाह, इतना सारा सामान! फाइनली किराना आ गया घर में। अरे वाह रुक्मिणी! लेकिन ये कैसे? हाँ माँ, आप तो हम सब पर नाराज थी ना, तो फिर ये सब कैसे? अपने अकेले? बेटा, मैं एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, एक बहन हूँ, और मेरे इस परिवार के पेड़ की पत्तियों को उदास और सूखे हुए देखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आज तुम सबके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे पड़ोस के बंटी को बुलवाकर उससे लिस्ट बनवाई, और फिर बंटी, उसका दोस्त और मैं, हम मिलकर ये किराना ले आए। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। सॉरी माँ, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होने के बाद भी आपको एक पड़ोसी की मदद लेनी पड़ी। अब सेंटी मत हो इतना, तुम सबकी अकल घास चरने गई थी और अब वापस चौधरी सदन लौट आई है। बस इस बात से खुश हो गई मैं तो। लेकिन अगली बार से अगर किसी ने किसी काम में आनाकानी की